अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ खान और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोग अपना कंटेंट तैयार करते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, मगर वो चलती नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसके पीछे क्या राज है? पैसा कौन बनाता है, कौन कमाता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर सईद साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और उससे बढ़कर इन तमाम चीज़ों से जान छुड़वा कर वो आइल्स करो स्टार्टअप उन्होंने एक जो है इंट्रोड्यूस कराया है और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैव गॉट दिस चांस। तो थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे थैंक यू फॉर हैविंग मी वालेकुम सलाम, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। सर। जज़ाकल्लाह, तो थैंक यू। सर, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट, अपना कंटेंट या फिर अपनी सर्विसेज बेचने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पे ना अब कोई एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। अब इसमें ना दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं समझना। पहला तो आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, मतलब कि आप एज अ पर्सन क्या हैं और आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं, आपका अपना स्किल सेट क्या है। और दूसरी आ जाता है आपका कंपनी, कि वो कंपनी मार्केट की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है जो बाकी अगर कर भी रहे हैं तो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। हाँ, डिस्टिंक्शन होने चाहिए। फिर इसमें एड्स आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल काम है ना, वो है ऑर्गेनिकली आप लॉन्ग टर्म चेल लेके चलें। आपका काम कोई भी है ना, उसको 1 से 1.5 साल दें और उस पे टिका के आप अच्छा खासा कंटेंट तैयार करें, वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे वो वाला कंटेंट रिसर्च करके तैयार करें जो कि लोग जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं। गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक क्रिएटर इनसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह का कंटेंट बिकता है, किस तरह का कंटेंट लोग देखते हैं। अभी तो चलें ठीक है, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे सामने एक महंगा माइक है, एक अच्छा खासा इक्विपमेंट है। आज का जो जिस तरह के रजब भट्ट हैं, डकी भाई हैं, इनके पास इन्होंने जब स्टार्ट भी लिया था और अब भी कोई ये इतने महंगे इक्विपमेंट इनके पास नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा किस तरह कर रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने इसके मुझे। इसके ऊपर जो हाँ, मेन वजह ये कि वो पहली चीज़ हमें नज़र आता है उनके अब के व्यूज़, हमें नज़र नहीं आता कि 6-7 साल जर्नी जो पहले उनका जो है। उनकी जर्नी थी वो क्या थी। हम्म, मैं बात करूँगा एज़ अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, हम्म। मैं किसी की सपोर्ट या किसी के खिलाफ नहीं मतलब जा यू आर रहा। नॉट मैं टॉकिंग अबाउट कंटेंट। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमें जो लगता है ना इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे, उसके पीछे कितने सालों की उनकी स्ट्रगल है, ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और अब अवाम का टेस्ट और प्रेफ़रेंस चेंज हो गया। बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, अब वो खुल के बयान करते हैं कि जी ये फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये व्लॉग्स दिखाते हैं। बात वो नहीं है, बात ये कि जो अवाम देखना चाहती है ना, वो उसके ऊपर आ गई है। आवाम देखना चाहती है या जो आवाम को दिखाया जाता है, माइंड बनाया जाता है उनका? यार ये भी चीज़ आती है, लेकिन ना अवाम अब देखें ना 25 करोड़ की बिग अवाम है। बॉस का एक जो एक बड़ा एक ट्रेंड हुँ, चला हुँ। था इंडिया के अंदर, हुँ, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। बिल्कुल। उसी ट्रेंड को लेकर ये जो आपके टक्की भाई बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा दूसरा भट्ट है, फलां है, दे हैव ब्रॉट इट टू देयर ओन होम एंड दे आर सेलिंग देयर ओन फैमिली एंड ओन, हुँ, मतलब है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको सेल कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इसमें क्या क्रिएटिविटी है? तो फिर आप ये कह दें कि जी ये कोई आवाम देखना चाह रही है, तो इसका मतलब है कि उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ना। सर वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन हम्म, हर चीज़ के ना एक मार्केट है और उन्होंने वो एक मार्केट बनाई है। आप ये देखें कि 25 करोड़ की आबादी है, आबादी तो नहीं है आपकी बढ़नी, हम्म, आबादी आपकी वही है। बीच में पहले क्या थे, सिर्फ ड्रामाज, लोग सिर्फ ड्रामाज देखते थे। अब ड्रामाज के साथ उनको एक और एंटरटेनमेंट मिल गई है। तो अब लोगों के पास एक ऑप्शन और चॉइस आ गई है और ये 2015, 16, 17, 18 का दौर था जब ये व्लॉगिंग का दौर आया था, जिसके बाद से फैमिली व्लॉगर्स हो गए या इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा चढ़े। अब जो आगे दौर आ रहा है ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, बिजनेस ऑटोमेशन और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपने कंटेंट बनाना है। मैं कितने दिनों से, बल्कि कई कई अक्सर तकरीबन रोज़ ही ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने खुद न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी अर्सा काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को ग्राउंड अप खड़ा किया है। लाहौर में 2-3 बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसोसिएटेड रहा हूँ और मैं उनको $500-100 मंथ से 10,000 टू $20,000 मंथ पे लेके गया हूँ। उस वक़्त उस चीज़ का ट्रेंड था। उस वक़्त कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी थे जो कि अब नहीं हैं। उस वक़्त लोग उनको देखना चाहते थे। अब बात ये है कि द थिंग इज़, अगर लोग एक चीज़ नहीं ना पसंद करते, आप उसके ऊपर चैनल बनाने, करोड़ों रुपया लगा लें, अपना इक्विपमेंट ला लें, जे अवाम ने नहीं देखना ना, तो तुसां जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने नहीं देखना। और यूट्यूब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब आपको पैसा देता है। वो आपके खाला जी की बेटे हाँ, नहीं ये है, बड़ा वो इंटरेस्टिंग है। हाँ। अच्छा, आप बात करते थे कि आपने मल्टीपल चैनल्स में काम किया है और वहाँ पे जो कंटेंट जनरेट होता था वो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ की वजह से था जो अब नहीं है।
कहाँ पे देखें हैं। हर साल लेकिन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, हर एक की ना अपनी अपनी एक लाइक्स और तो डिसलाइक्स ये हैं। फर्क जो आप ये बता रहे हैं पर्सनालिटीज की वजह से है कि आप जो सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट वो वाले चैनल्स कर रहे हैं वो उतना पैसा नहीं कमा रहे और उनके मुकाबले में जो इंडिविजुअल्स कंटेंट जनरेट कर रहे हैं हाँ, वो ज्यादा कर रहे हैं। ये देखें ना, ये सही आपका पेन हिटिंग वाला क्वेश्चन था। देखें इस वक्त ना दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहले ना ज़रा सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो कि 10 15 20 साल से चल रहे हैं, एक वो जो कि पिछले 5-6 साल में आए हैं। उनको देखा देखी वो 5-6 साल में जो नए आए हैं उनको लगता है कि हम करोड़ों रुपया लगा के, और उन्हें लगाया भी है, उन्होंने कंटेंट अच्छा बनाया भी है, शुरू में चला भी है, लेकिन अब वो क्यों नहीं चल रहा, उसकी मेन वजह ये है कि अवाम वो देखना नहीं चाह रही। क्यों नहीं देखना चाह रहे? क्योंकि अब पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का। अब लोगों को के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो, कहते हैं यार हमें या तो एंटरटेनमेंट मिल जाए या हमें कोई रास्ता बताए कि हमने बाहर किस तरह जाना है। हर एक का अपना ट्रेंड है ना। 2-3-4 साल पहले तक ये ट्रेंड नहीं था। हर साल हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं आपके। देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना ही गवर्नमेंट को ना अपोजिशन को, मैं बिल्कुल प्योरली एक न्यूट्रल एस्पेक्ट में एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ कि अब जो कंटेंट का आगे दौर है ना, अब तो जिस तरह के वो मैं अक्सर वो वीडियोस देख रहा होता हूँ, उस पर थंबनेल पे भरा पड़ा है उर्दू टेक्स्ट और वो वीडियोस पे वीडियोस जा रहे हैं 200-300 से ज़्यादा व्यूज़। उसकी वजह ये नहीं है कि यूट्यूब को आपसे नफरत, उसकी वजह ये कि यूट्यूब जब पुश करता है ना, या फेसबुक जब वो देखता है ना लोग क्लिक नहीं कर रहे, व्यूज गिर रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं वीडियोस, तो वो उससे फर्दर ऑर्गेनिकली पुश नहीं करता। उनके जो एल्गोरिदम्स हैं वही कर रहे हैं ना, कोई इंडिविजुअल तो वहाँ पे नहीं बैठे हुए। तो इसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समझ रही है कंटेंट आवाम को क्या चाहिए, क्या दिखाना है, किस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उस एल्गोरिदम्स को क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि सर हम आज भी उसी ट्रेन वो की पटरी पे चढ़े हैं, और वो क्या कहते हैं, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, जो कि हम कई सालों से लगे हुए थे। ये करोड़ों रुपए जो चैनल्स लगा के बैठे हुए हैं और नाम नेहाद एंकर्स को दे भी रहे हैं, तो ये तो दिवालिया नहीं हो जाएंगे? असल में ये दिवालिया, ये तो नहीं मैं कहूँगा हो रहे हैं या होने चाहिए या नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जो ट्रेंड अब चेंज हो गया। अब अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके पास मुनासिब सा मोबाइल फ़ोन है और अगर आप उस पर अच्छा कंटेंट बना सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। अब मतलब कि वो दौर खत्म हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू आइडिया? मुझे तो ऐसा कुछ नया नजर नहीं आता ना कि जो हमारी प्रोडक्शन, क्योंकि सर आपकी फील्ड, आप अभी भी उसी फील्ड में है ना। देखें, द प्रॉब्लम इज नॉट जर्नलिज्म इटसेल्फ, द प्रॉब्लम इज कि वो कंटेंट किस तरह का जनरेट हो रहा है। अगर आप इस वक्त BBC, CNN, स्काई, MSNBC, ABC न्यूज़ या US UK के चैनल्स का कंटेंट निकाल के देखें ना, तो उनके 50,000 लाख 2 लाख एवरेज व्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि कंटेंट में कोई ना कोई ऐसी जान है, बात करने का अंदाज, ग्राफिक्स, या उनकी ऐसी डायलॉग डिलीवरी, या वो ऐसी चीज़ है जो कि लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं, अगर आप BBC की बात कर रहे हैं, CNN की बात कर रहे हैं, अगर मैं उनको स्टडी करता हूँ तो दे रिमेन कांस्टेंट विद द जर्नलिज्म, और जर्नलिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो कनेक्टेड रहें। हमारे यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर आके आपको एक्साइटमेंट, ड्रामेटिक और ये चीज़ें चली शुरू में, जिस तरह शुरू में बिल्कुल चली, बहुत अच्छी चली, बहुत चली, और बिल्कुल एक ख़ास दौर में तो आपको पता है कि बहुत ही उसको हाइप क्रिएट हुई उसके ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि लोग उससे तंग आ गए हैं। इतने सारे कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट बनाने वाले हैं, दे आर स्टक इनटू दैट। उसकी वजह तो ये है ना उसमें से अब वो निकले कैसे? उसकी वजह है ना कि वो सारे लोग एक ही जगह पे आ गए, अवाम उतनी ही देखने वाली, वो जो बनाने वाले हैं वो उसी तरह का कंटेंट बनाई जा रहे हैं जो कोई देखना नहीं चाह रहा। कॉपीकैट कल्चर चल रहा है। कॉपीकैट कल्चर चल रहा है। तो इस रैस रेट से बाहर कैसे निकले वो, और क्या है उनके पास? मैं लेट्स सपोज आज अगर मार्केट जाता हूँ और मैं किसी को 500 रुपया देके कोई चीज़ परचेज करता हूँ, तो मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मैं 500 रुपया दे रहा हूँ उसकी मुझे उस चीज़ के अगेंस्ट वैल्यू मिलेगी। तो जब आपका कंटेंट जब आप बना के देते हैं ना, चूंकि आपका कंटेंट तो फ्री है और लोगों के पास भी ऑप्शन है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा यार, इसका अगर मैं कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे रिटर्न में वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मैं एंटरटेन होऊंगा? क्या मैं कुछ सीखूंगा यहाँ से? क्या मेरी कोई सलाहियत बेहतर होगी? तो मतलब इसका यह है कि द ऑडियंस इज नॉट डम्ब। The audience is not more dumb. Oh no. The audience is not. अगर आप मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो है और मैं उसी का कोट करूंगा, if you take out the word YouTube algorithm and replace algorithm with audience, everything will start making sense for you. Okay. आप ये ना देखें YouTube algorithm, आप algorithm को replace कर दें audience से कि YouTube audience किस तरह देखती है। ठीक है। आपकी सारी सेंस आपकी चीज़ों की बन जाएगी कि अच्छा audience को क्या चाहिए। audience को एजुकेशन चाहिए, audience को entertainment चाहिए, audience को शुरू के 10-15 सेकंड के अंदर ऐसी हुक चाहिए जिसके साथ वो जुड़े रहें और आपकी वीडियोस को लॉन्ग टर्म देखें। अब वो व्यूज़ वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया।
अब कितने लोग हैं जो कि कितनी देर तक कंटेंट देखते हैं और उसमें से उनको वैल्यू क्या मिलती है वो मैटर करता है। ये जो नए नए यूट्यूबर्स हमें नज़र आ रहे हैं इंडिविजुअल्स, उनको मैं देखता हूँ कि वो इससे हट के कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें इन दोनों का, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। why they are making lot of money and why our YouTubers are not able to make lot of money? मुझे आप एक बात बताएं, आपकी दुकान एक सोसाइटी में है और सोसाइटी में 50,000 लोग रहते हैं, ठीक है, और आपकी दुकान एक मेन मार्केट में जहाँ पे 5 लाख बंदा है, रेवेन्यू कहाँ पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे। इंडिया की आबादी कितनी है? लेकिन हमारी लैंग्वेज तो सेम नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इंडिया की आबादी कितनी है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है जी हाँ। पाकिस्तान से, 1.5 अरब। 1.5 अरब। जब जहाँ पे इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वहाँ पे उससे कई गुना ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करने वाले भी लोग हैं। लेकिन अगर उर्दू जबान की बात की जाए तो फिर हम सोशल मीडिया की कोई बाउंड्री तो नहीं है ना? नहीं, फिर हमने जो हमारा जो कंटेंट क्रिएटर उसने क्यों बाउंड्री बनाई हुई? उसने अपने अनकॉन्शियसली बना के बैठा हुआ है ना, उसने सिर्फ अपने वो उसे क्या कहते हैं खोल, उसके अंदर वो जी रहा है, उसके अंदर वो लिमिटेड सा कंटेंट बनाता है। अब मैं आपको बताऊं, मेरा जो इंग्लिश में जो भी मैंने कंटेंट डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके 10, 15, 20 हज़ार व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसका वॉच टाइम और उसका जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से भी और बाकी और मुल्कों से आई है जो कि इंग्लिश में लोग देखना पसंद करते हैं और वो क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि उनको कुछ वैल्यू मिल रही है। क्योंकि आपके जहन में जब टारगेट मार्केट ही अपने रख लेना है मैं पाकिस्तानियों ने विखाना है, तो फिर तुसी विखा लो। ठीक है, आपके पास एंटरटेनमेंट नहीं है या एजुकेशन नहीं है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं ना दे रहे लोगों को, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। देखें, करेंसी क्या होती है? आप पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं तो आपको कोई चीज़ मिलती है, ऐसे ही है ना? तो आज के दौर में जो करेंसी है ना, उसका नाम है अटेंशन। जितनी अच्छी अटेंशन होगी उतना अच्छा लोग आपको देंगे। आप लोगों की अटेंशन खरीद रहे हैं, आप वीडियो नहीं पब्लिश करते, आप कहते हैं कि यार लोगों की अटेंशन खरीदनी है। अटेंशन किस तरह खरीदनी? अच्छा थंबनेल हो, थंबनेल पे जो लिखा है वो मुनासिब हो, और जो लिखा है क्लिक बे, और जो लिखा है उस तरह शुरू के चंद सेकंड्स में पता लग जाए कि वही चीज़ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। हम आज भी अगर क्लिक बेट और उस हॉल में रहे कि यार मसाला डाल दो, स्पाइस में डाल दो, बिरयानी में ये भी डाल दो, आलू भी डाल, तो वो खिचड़ी बन जाएगी, वो कुछ नहीं रहेगा। आपको स्पेसिफाई होके, मैं आपको बताता हूँ, मैं खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का, इससे पहले कमेंट्स में लोग कहें कि यार ये पता नहीं किस तरह, मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने हेडशॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश में जो कि बहुत चली हैं। आज भी टॉकिंग हेड यानी कि एक बंदा खुद आके बात कर रहा है, उसकी यूट्यूब पे ज़्यादा वर्थ है। आपको पता है पिछले महीने जो अपडेट आया था यूट्यूब पे, उस पर 15 जुलाई को अपडेट था कि वो AI जनरेटेड जितना कॉन्टेंट है जो कि 3rd क्लास और लो क्वालिटी का, सारा AI जनरेटेड नहीं, जो कि लो क्वालिटी का है, उसको उड़ा देंगे वो। हालांकि अब तो पूरी दुनिया AI की तरफ जा रही है, वो तंग आ गए, उनको पता लग गया कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो बार बार उनके सामने AI से वो बिल्ली बनी हुई है, वो कभी मछली को खा रही है, वो इस तरह की जीप कार्टून वगैरह बने। और आज ने बड़ी अच्छी आपने बात की, आजकल एक बड़ी वो एक औरका के साथ वो एक खातून का दिखा रहे हैं, वो इतनी ज्यादा उस पर जनरेट, यार मैं उसको बता दूं, वो औरका के ऊपर मैं वो एक 4-5 दिन पहले मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा एक कोई डॉल्फिन औरका है, वो एक लड़की को खा गई है और वो उछाल भी लिया, साफ पता चल रहा है, वो साफ पता चल रहा है फेक है, लेकिन वो आम उस पर यकीन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस इतनी रियल लगती हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर पाकिस्तान में भी एक दो बड़े चैनल्स हैं, उसके ऊपर भी कमेंट्री उन्होंने की है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, उसको कंटिन्यू। समा टीवी है, उसने उसकी पूरी फैक्ट चेक बनाई है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब मैंने इस पे एनालिसिस किया है कि उस नाम की खातून ही एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, और वो लोगों ने यकीन इसलिए किया है क्योंकि कुछ 10-15 साल पहले इस तरह का वाकया हो चुका है। तो जिस बंदे ने भी वो वीडियो बनाई ना AI से, उसने उसी चीज का रेफरेंस डाल के, लोगों के ज़हन में पुराना रेफरेंस था, उन्होंने उस चीज को यकीन में तब्दील कर लिया। आज दौर ये है का जो वाकया हुआ था, जी उसमें जो एक फैमिली जो थी, उसके साथ ये हुआ कि वो बेचारी बह गई थी, उस पे देखें कितना AI कंटेंट जनरेट किया गया। हाँ, उसमें इंडिविजुअल्स को उसको करके तो पीपल वर जनरेटिंग दैट कंटेंट। तो इसके ऊपर हम आते हैं इंशाल्लाह, आगे चल के बात करें। मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक आदमी अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, उसका बिस्किट्स हो सकते हैं, उसकी कोई नई चीज़ हो सकती है, हो सकता है वो कोई एंटरप्रेन्योर हो जो कि कोई मसला हल करना चाह रहा हो, वो अपनी प्रमोशन कैसे करे? फेसबुक पे सिर्फ वीडियो बना के डाल दे, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बना के डाल दे, कोई इश्तिहार डाल दे, कोई ब्रोशर बना के वो शेयर कर दे, या फिर इसकी कोई और स्ट्रेटजी है?
देखें इसमें ना दो ही तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में होता ये है कि आपने अपने ही कंटेंट के इर्द गिर्द, अपने ही टॉपिक्स के इर्द गिर्द मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपने कंटेंट बनाना है, और वो कंटेंट आपने फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लगाना है, और कम से कम आपने ना 6 महीने उसके अच्छी व्यूअरशिप के और 1 साल देना है कि वहाँ से आपको ऑर्डर्स और लीड्स आना शुरू हो सके। ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा है आइल्स करो के नाम से, मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ जो कि आइल्स का एक एडटेक, एक LMS है जिसके ऊपर लोग आके टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, लाइव लेक्चर सुन सकते हैं और उसकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है उसी फॉर्मेट पे जिस तरह का आइल्स का टेस्ट है। अब उसके मैं फेसबुक पे एड्स चलाता हूँ, इंस्टाग्राम, मेटा पे एड्स चलाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं या जो हेल्पफुल वीडियोस हैं वो मैं ज़्यादा देता हूँ। मेरा देखें, जब भी आप कोई चीज़ बेचने के लिए बार बार सेल्स के रिलेटेड कंटेंट डालेंगे ना, मेरी ये चीज़ है, मेरी ये चीज़ है, लोग कम देखेंगे, लेकिन उसमें अगर आप ह्यूमर का एलिमेंट ले आए या उसमें एजुकेशन का एलिमेंट ले आए, लोग देखेंगे। और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे सोशल मीडिया से क्यूरीज आती हैं, आपकी वीडियो देखी थी, आपने आइल्स के बारे में ये कहा था, हमें बताया, वी आर इंटरेस्टेड। ये है वो एक्चुअल कंटेंट जिसके ऊपर आपने मेहनत, और इसके लिए 6-8 महीने, साल चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर नहीं आप व्हाट अबाउट वो डिजिटल मार्केटिंग? लोग तो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो ढूंढते हैं कि किसी डिजिटल कंपनी को जो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा मिल जाए मार्केट में, उसको अपनी प्रोडक्ट बताते हैं और वो उसकी धड़ाधड़ मार्केटिंग कर रहा होता है, उस पर हमें स्पॉन्सर्ड इश्तिहारात आ रहे होते हैं। व्हाट अबाउट दैट स्ट्रेटजी? देखें, इसमें फिर वही 2-3 बातें आती हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपके पास बजट कितना है एक चीज़ को लॉन्च करने का, और आपने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहे हैं, कितनी कंपेटिटिव मार्केट है, कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। फिर अगर तो आप खुद ही सारा कुछ करेंगे ना तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। ओके। उसकी वजह ये है क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, आपकी एक लिमिट आप क्या कर सकते हैं, आपको टीम चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप एक डिजिटल मार्केटिंग का 1-2 बंदे एक्सपर्ट जरूर रखें जो कि आपको बताएं कि क्या करना है। ओके। फिर जो बड़ी एजेंसीज, बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो पैसे तो ज़्यादा लेती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आके ना उनका वो जिस तरह के, जितनी बड़ी टीम है, जितना ज़्यादा आपको सर्विसेज देती हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होता है। लेकिन कई जगहों पे आके बहुत बड़ी एजेंसी जो ज़्यादा पैसे लेती है ना, वो इस वजह से भी लेती हैं कि बड़ा ब्रांड है, चलो हमारा नाम बना रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम बड़ी एजेंसी से आप करवाएं, आप छोटे इंडिविजुअल्स लोगों को भी आप हायर करके आप वही काम करवा सकते हैं, शर्त ये है कि काम करने वाला काम आता हो। ठीक है। तो हाउ वुड यू नो दैट? जब तक आप उनको काम देंगे नहीं, हाँ, तो आप उनसे काम, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसमें होता है कि आप उन्हें एक बेस पे देते हैं, उनसे 3-4-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये बेस पे, जब इसके ऊपर आप सेल्स जनरेट करके ला के देना, हम आपको पैसे देंगे। देखें, ये गूगल, फेसबुक, इन सब कंपनीज को देखें तो किस तरह ग्रो की हैं सेल्स। इनकी टीम्स इतनी स्ट्रांग थी, इनके सिस्टम इन्होंने इतने ज़बरदस्त किए कि सेल्स आने लग पड़ी। गूगल साल का $250 अरब कमाता है, पाकिस्तान का GDP $300 अरब है। मतलब कि अमेरिका की 2 कंपनीज, फेसबुक, गूगल का कंबाइंड रेवेन्यू देख लें तो पाकिस्तान के GDP से ज़्यादा है। अब कंपैरिजन मुझे पता है बनता नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, वो एक दुनिया को हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनीज को इतनी पुरानी भी नहीं है। 20 साल 25-26-27 साल पहले गूगल लॉन्च हुई थी, कोई 22-23 साल पहले फेसबुक लॉन्च हुई थी। डॉर्म रूम से उन्होंने मार्केट में देखा कि आइडिया है, मार्केट के डायनामिक्स को स्टडी किया, उन्होंने देखा यार लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल के अलावा ऑप्शन इन्होंने ऐप बनाई, फेसबुक लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसको एड से मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। अब फेसबुक इतना एडवांस्ड हो चुका है, वो कहता है आप हमें बजट बताओ, हमें क्रिएटिव्स दो, हम आपकी ऑडियंस भी ढूंढेंगे, हम आपके बजट के अंदर रह के आपको रिजल्ट्स भी देंगे। इतना हो गया। अब वो YouTube साल का सिर्फ जो YouTube है वही कोई $60-70 अरब कमाता है। मेरे पास ये एक पेंसिल है, मैंने ये पेंसिल बना ली है और मैं ये कहता हूँ कि इसके जो खूबी है वो ये है कि इसको आप जितना लिखते जाएंगे ख़त्म नहीं होगी। इसका मटेरियल इस तरह से है, और मैंने एक पेपर भी ऐसा बनाया कि उस पर आप लिखते हैं और वो जब भी चाहें आप उसको रिमूव कर दें। मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई है, अब मैं इसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूँ, मार्केटर के पास जाऊँ, एक शॉप खोल लूँ? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? बिकॉज़ मेरे पास कोई इतना ज़्यादा बजट भी नहीं, क्योंकि मैंने सारा जो बजट था वो प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर लगा दिया।
व्हाट एम आई सपोज टू डू? पहली चीज तो आपने सारा पैसा एक ही चीज पे नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए रखना है। दूसरी चीज, आप एक छोटा सा ऑफिस जरूर बनाएं, जरूरी नहीं कि आप रिटेल शॉप खोलेंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। आप शॉपिफाई के ऊपर एक अच्छा सा ई कॉमर्स स्टोर बनाएं और उसके साथ अपने फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक, इंस्टाग्राम को लिंक करें। और आपने जो प्रोडक्ट की पेंसिल की वीडियोस है ना, वो आपने नहीं बताना ये मेरी पेंसिल है, ये चलती है, ये खत्म, नो वो कहानी खत्म हो चुकी है। वो कहानी खत्म है, वो 10 15 20 साल पहले की कहानी। अब ये कि आपने दिखाना है कि वो पेंसिल काम किस तरह करती है। आप स्कूल्स में चले गए, आपने लोगों को पेंसिल दिया, आपने कहा बेटा लिखो, और फिर आप आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं कि देखिए लिखी जा रहे हैं, पेंसिल खत्म नहीं हो रही। ये इस तरह की क्रिएटिविटी आप आइडियाज डालें ऑर्गेनिक पे, फिर आप उसके कुछ एड्स भी चलाएं, और फिर ये ऑर्गेनिक और एड्स डाल के मिक्स करके कंटेंट होता है। आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होना भी बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले तो आपके पास जो प्रोडक्ट हो वो मार्केट से अलग हो, ये आप मार्केट से तो थोड़ी सी लागू, वरना देखे ना सारी पेंसिल बना रहे हैं, अगर सारी कर रहे हैं तो आपने ना अपनी मार्केट को स्टडी करना है। मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा ऐसा गैप होता है, आप उस गैप को, आप कपड़े बना रहे हैं, गारमेंट्स क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स, भाई गारमेंट्स की कैटेगरी है, एज है, उसमें डायनामिक्स हैं, फिर 20 से 30 साल के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ऑफिस गोइंग लड़के हैं, ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं, फिर जो पार्टी गोइंग है वो वेयर अलग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने अपना ना एक डिफरेंशिएटर पॉइंट देखना और उसके ऊपर काम करना। लेट्स कम बैक टू द कंटेंट के ऊपर हम आते हैं। यूट्यूब है या फेसबुक है, इस पे मोनेटाइजेशन जो है ना, वो हर बंदा कंटेंट बनाते है उसका कहता है कि मोनेटाइज नहीं हो रहा, मेरा फेसबुक नहीं मोनेटाइज हो रहा, मेरा यूट्यूब नहीं मोनेटाइज हो रहा। मोनेटाइज का मतलब भी मुझे समझाएं और ये बताएं कि तेजी से मोनेटाइजेशन कैसे और पैसे कैसे आए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है वो उसको कितना टाइम लगता है उसको पढ़ाने लिखाने में, उसके ट्रबल्स को सहने में, उसके चैलेंजेस करने में। मैट्रिक कर लिया, सर वो एफएससी पहले कर की ली, बात और थी, अब और है, मैट्रिक बच्चा कर पैदा लिया, होता है ना उसको मोनेटाइज करना शुरू कर देते हैं। मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर लिया, ओ लेवल्स कर लिया, पढ़ लिया, डिग्री ले ली, जॉब ले ली, एक ट्रेंड यही है ना। चलें ठीक है, उसको कट डाउन कर लें, बच्चा पैदा होता है तो अब सही यूट्यूब चैनल पे। द पॉइंट इज कि आप यूट्यूब फेसबुक पे आ के रहे हैं, आपका मकसद पैसा कमाना है या आपका मकसद है अपना ब्रांड बनाना? आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, आप अपने आप को पहले ब्रांड बनाएं। कैसे होती है ब्रांडिंग? हाँ, ये सही क्वेश्चन है। आपने मार्केट में प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके मुताबिक आप बन गए एक्सपर्ट, और आपने उस एक चीज को पकड़ के उसको अच्छी तरह उखाड़ बिखाड़ करके बता दिए कि ये चीज ऐसे होती है। मुझे एक रियल एग्जांपल दें। असर या मुझे बताएं, मैं बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि मैं जहाँ भी गुजरता हूँ वहाँ पे आइल्स के बोर्ड लगे हुए हैं, हम आइल्स करवा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी जो है सोशल मीडिया पे भी सारा कुछ है। आपका जो आइल्स करो है, हाउ डज इट अट्रैक्ट पीपल एंड हाउ डिड यू मेक इट अ ब्रांड? आप खुद कैसे इसमें ब्रांड देखिए, अभी तो वो उस तरह ब्रांड बना ही नहीं जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, अभी तो बन रहा है। अभी तो हमें इंक्यूबेशन मिली है, अभी तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। मैं आपका कोई विजन है ना? मेरा बिल्कुल विजन है। मेरा विजन है कि मैंने अगले साल 10,000 लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना है, जो कि एक जिद्दत के साथ पढ़ेंगे, जिसमें एआई की फीचर्स होंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो स्पीकिंग और राइटिंग का मॉड्यूल है आइल्स का, उसमें 12 से 15 मिनट लगते हैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने में, मॉक एग्जाम जिस तरह आइल्स के मॉड्यूल्स पे होता है, और कोई 20 से 25 मिनट लगते हैं उसके टास्क 1 और 2 को मैनेज करने में, उसको चेक करने में। ठीक है, आपके महीने की 40-50 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स जब आए ना, आप कितने लोगों को हायर कर लोगे मैनुअल काम करने के लिए? आपने स्केल करना, आप ऐसे मॉडल्स बनाओ कि वो खुद ही लोगों के साथ बात करें और वो फीडबैक साथ साथ देते रहें कि जी आपने मशीन के साथ बात की, मशीन ने आपको जवाब दिया कि जी आपका आइल्स में तकरीबन इतना बैंड स्कोर आता है। फिर आपने राइटिंग के मॉड्यूल्स चेक करवाए और उसने बता दिया आपके टास्क 1 में ये है मिस्टेक, टास्क 2 में ये है, ये इंप्रूवमेंट है, तकरीबन इतना बैंड स्कोर है। वो उस चीज़ के ऊपर वो है डिफरेंस हमारा। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं असद यकूब की। असद यकूब साहब का इस वक्त 1.7 मिलियन का यूट्यूब चैनल है। वो बंदा 10-15 साल से ये काम कर रहा है। इतनी आइल्स की अकेडमीज हैं, लोग उसके पास आज भी क्यों आते हैं? उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, उसने पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग बना लिया उस बंदे ने, जो कि हकीकत है। हाउ डज ब्रांड कम इनटू द बीइंग? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, उस पे आप टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम आपकी प्रोडक्ट देखिए, डिफरेंट होती है। अगर पैसा ही सारे मसलों का हल होता ना, तो पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा ब्रांड्स पाकिस्तान में होते हैं। लोगों के पास थोड़ा पैसा, बिजनेसमैन के पास यहाँ पे थोड़ा पैसा है, सेंस नहीं है, विजन नहीं है,
बेसिक बिलियनर। बेसिक बस वो ये कह रहा है यूट्यूब पे आ जाओ, हम मोनेटाइज हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर आ जाए। ओ भाई कैसे आएगा? कोई कंटेंट स्ट्रेटजी है? कोई तुमने 1 साल का कंटेंट प्लान किया है? तुम्हें पता है तुमने करना क्या है? तुम लोगों को कौन सी ऐसी वैल्यू एडिशन दे रहे हो? ये तो चले एक बात है ना, आपने अपनी फील्ड के अंदर रह के कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट तरीके से करनी है ताकि आपका ब्रांड बने, आपका नाम ब्रांड के साथ जुड़े और आप एक कंपनी से हट के एक बिजनेस नेम से हट के आप ब्रांड बने। एक आदमी देहात के अंदर उठता है, वो एक चूल्हा जलाता है, उसके ऊपर नॉर्मल सी अपनी गांव की देहात की को जो है ना वो खाना तैयार कर रहा होता है, वो बनाता चला जाता है एंड ही टर्न्स इनटू अ ब्रांड। और वो यूट्यूब जो है उसको कहाँ से कहाँ उठा के ले जाती है। और फिर गूगल की टीम आती है उसके पास, उसके गांव में, उसके ऊपर वीडियो बना के जाती है और वो डॉक्यूमेंट्री भी लगाते हैं, फिर उसके पीछे हजारों लग जाते हैं। अच्छा अब हाँ यही बात है। अब मैं भी आपको एक थोड़ी सी मिसाल दूं, बीबीसी की एक स्टोरी है, रहीमियर खान में एक गांव है, वहाँ पे यूट्यूबर्स का गांव समझा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। उसमें चंद लोग हैं हु आर मेकिंग मनी, जो मैंने जब उसकी थोड़ी सी रिसर्च की ना, रेस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट फॉलोइंग देम। वो अपनी टाइम की भी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, वो सारा कुछ भी अपनी एक्टिविटीज डेली की कर रहे हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग। हर चीज ना हर एक के लिए नहीं बनी होती। अगर आप ये देखते ना आपकी जिंदगी में मकसद है यूट्यूब पे आके पैसा बनाना, तो आप बहुत बुरे तरीके से बहुत सक्सेसफुली फेल होंगे। सक्सेसफुली फेल होंगे मतलब क्या, बहुत बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे, क्योंकि आपका विजन ही नहीं है। आपने YouTube को एज अ पैसा बनाने का, आपने YouTube का YouTube तो कमा रहा है ना सर उसमें। सर वो तो कमाएगा, मतलब आप इतने प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, वहाँ पे इश्तिहारात बेची जा रहा है, ऊपर से जो अगर कोई सक्सेसफुल भी होता है उससे भी 50%, 55% 55% नहीं 55% YouTube पे करता है, 45% खुद रखता है, वो ले के जा रहा है। तो उसके लिए धड़ाधड़ लोग उसके लिए काम किए चले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे टीवी चैनल्स के अंदर, बिल्कुल इसे टीवी चैनल्स के अंदर बगैर तनख्वाह के लोग काम कर रहे हैं। यार ये चीज यार मुझे नहीं समझ आती यार, मतलब कि ये क्या टर्म है यार, तनख्वाह के बगैर आप काम किए जा रहे हैं। वैसे जैसे YouTube पे लगे होते हैं कि किसी दिन हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता काम। आप रिस्क लें यार, आप अपना कोई काम शुरू करें, या आपने अपने आप को सिर्फ इतना रख लिया है, रिस्क तो ले रहे हैं ना वो। नहीं क्या रिस्क है यार, बैठे हुए इंतजार में। अच्छा बैठे हुए कुछ स्किल सीख लें, कुछ अच्छी जॉब पे जाके लग जाएं। पाकिस्तान में कितने न्यूज़ चैनल हैं? बहुत सारे हैं वैसे तो, 50-60 हैं। नहीं अच्छा, जो टाइम पे पे कर रहे हैं 10-15। हाँ अब लाखों बंदा यहाँ पे है जिसने जर्नलिज्म में डिग्रीज या वो मैस कॉम वगैरह की है, चलो लाखों नहीं 50-60 हज़ार होगा, एक बात है, मुझे नहीं पता कितना है, सबको जॉब मिल जाएंगी। आप नहीं टीवी चैनल्स को ब्लेम कर सकते सर। और टीवी चैनल्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टीवी एड्स या सोशल मीडिया। अगर वो इम्पैक्ट होगा वहां से तो ऑब्वियसली आपकी सैलरीज डिक्रीज होंगी। अब इसमें कसूर 100% आपका अपना है। आप क्यों इंतजार में बैठे हैं? आप अपना कोई काम साथ में करें। आप क्यों उस फील्ड के अंदर जा रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता एआई खा रहा है? एआई ने तो एसईओ, डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग जैसी फील्ड्स को खा लिया, तो ब्रॉडकास्ट तो वैसे नहीं उसके लिए कोई मायने रखता। नौजवान आज का जो है, जिस तरह के मुआशी हालात हैं और जिस तरह से बिजनेस की सिचुएशन है, मुझे ये बताएं, अगर एक आदमी कोई प्रोडक्ट अपनी लेके भी आना चाह रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए। आपका बैंक, पाकिस्तान में ना, आपके बैंक जो है छोड़ दे, 1 रुपया नहीं देने को तैयार। सर पाकिस्तान में जितना बिजनेस का पोटेंशियल है ना, अच्छा दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं कैसे। एक आम आदमी जो है सर, वो अपनी कोई छोटा सा बिजनेस करने, एक रेडी तक नहीं लगा पा रहा सर, उसके पास पैसे नहीं है। छोड़ देना, आप रेडी की बात क्यों करते हैं? मुझे एक बात बताएं, आप डिजिटल मार्केटिंग में क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं देखते कि दुनिया आपके लिए खुली है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आए यूट्यूब, वहां भी तो आपको रेडी लगानी पड़ेगी ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। नहीं सर, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि यूट्यूब फेसबुक पे आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने स्किल सेट्स को ढूंढने कि आप ऑनलाइन क्या ऐसा कर सकते हैं। अब अगर आप सारे एक ही जगह पे लगे जाएंगे, वो तो कम्पेटिटिव तो है। देखें, सैचुरेशन और कंपटीशन हर जगह। आपने देखना आप लोगों से किस तरह बेहतर है। मैं अपवर्क पे मेरी $40,000 से ज़्यादा की अब तक की लाइफ टाइम अर्निंग है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपवर्क के टॉप रेटेड कॉपी राइटर हूँ। जैसे ही ChatGPT आया, मेरा 90% काम ये ख़त्म हो गया, ज़ीरो। जो मैं $1,000-1,500 कमा रहा था ना ऐसे 3 साल पहले, ख़त्म हो गया। मैं 1.5-2 साल तक जीरो रहा हूँ अपवर्क पे। क्यों? लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपनी स्किल्स चेंज कर दी। मुझे पता लग गया ChatGPT क्लाउड मुझसे बेहतर कंटेंट लिख सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन गैप कहाँ पे? अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आज भी ह्यूमंस चाहिए यूट्यूब पे। अच्छा कंटेंट को मैनेज करने के लिए आज भी ह्यूमंस चाहिए। अब N8N है या AI ऑटोमेशन है, अब उसके लिए बंदे चाहिए। वो स्किल सेट है, वो सीखें आप।
आपको कौन कह रहा है कि आप जर्नलिस्ट ही बने, आपको कौन कह रहा है कि आप सिंपल जॉब्स पर ही जाएं? आप अपना कुछ देखें, कोई रिस्क लें आप। मतलब कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ चंद एक इदारे ही रह गए हैं? पूरा मुल्क आपके लिए खुला है यार, आप लिंक्डइन पे जाएं। लोग मैं हायर कर रहा हूँ, मुझे इंटर्नीज चाहिए, पेड इंटर्नीज, मुझे मिल नहीं रहा कोई। सो स्किल्स मिसिंग है, स्किल्स मिसिंग है, universities- यूनिवर्सिटी स्किल्स नहीं सिखाती सर। अब मैं यहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ कहूँगा तो इससे पहले कि आपको पॉडकास्ट चले वो उतार नहीं आप दूंगा। ये ना बताएं, मुझे ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो मैं अभी देख रहा था इश्तिहार था कि जी हम तो AI जनरेटेड हम आपको एजुकेशन देंगे, AI कनेक्टेड जो है आपको तालीम देंगे। यार इसमें वो कुछ सच भी हो सकती है, कुछ गप भी हो सकती है। अब ये देखना है कि जो वो एक्चुअल उनका करिकुलम है कि वो वाकई में बाहर के मुल्कों के मुताबिक है कि नहीं है। लेकिन बाहर में ना वो विजन्स होते हैं कि यार हमने 5 साल बाद ना इतना पैसा नहीं, हमने इतने लोगों को ये चीज़ बेचनी है, उनकी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। AI जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल हो रहा है। वीडियोस भी लोग बना रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है इंतजार में बैठा, चलो इस महीने नहीं तो अगले महीने मैंने लग भी जाएगी, जिन्नी भी 50,000 है 25,000 ਲੱਖ ਉਹਦੀ लगी है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अचानक से सारा कुछ छोड़ें और आके आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो स्किल्स उसको सीखें और वहाँ उस पर जाएँ, शॉपिफाई है फ्लाएं, इसके ऊपर भी मैंने लोगों को रुलते हुए देखा है। वो इदारे खुले हुए हैं जो आपको कोई कह रहा है कि जी हम आपको अमेजोन पे लेके जाएंगे, हम आपको शॉपिफाई पे सिखा देंगे, वहाँ पे करने के बावजूद भी दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड, दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। उसका भी मेरे पास जवाब है। मैंने भी अमेज़ॉन पे टाइम लगा के अपना कीमती वक्त बर्बाद किया, एफर्ट बर्बाद किया है। मुझे एट द एंड ये पता चला है कि काम वही है जिसका कंट्रोल आपके पास है। अमेज़ॉन, ईबे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ VAs बेचने के लिए इन इदारों ने पागल किया हुआ है। अमेज़ॉन, ईबे बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन शर्त ये है कि आपका फिजिकली कोई US UK में हो और आपके पास 10-15 हज़ार का डॉलर्स का मिनिमम हो बिजनेस कर शुरू करने का। अब आपके पास वो नहीं है, ठीक है, तो आप रिसर्च करके देखें कि AI और ऑटोमेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत है। आप ऑटोमेशन के एक्सपर्ट बन जाएं, जिस तरह ज़ैपियर है, जिस तरह के नए नए टूल्स आ रहे हैं, उनको सीखें आप। लोग क्या कहते हैं, चैट GPT पे जाके राइट मी एन ईमेल। नहीं यार, आप चैट GPT को कहें कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बिजनेस प्लान चाहिए, या मैंने ये वाइब कोडिंग है, प्रोग्रामर्स वाइब कोडिंग करते हैं, वहाँ से अब मैंने अपने को फाउंडर के साथ मिलके वाइब कोडिंग के साथ अपने LMS में बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं जो कि बिल्कुल लाइट्स के मिलती जुलती हैं। अगर वही मैं एक डेवलपर रखता, मुझे उसको अच्छे खासे पैसे देने पड़ने थे। ये हैं वो स्किल्स जो कि आपने सीखने हैं। वाइब कोडिंग सीखें, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, आप AI से। अब मेरा एक मैं एक इदारे में न्यूज़ चैनल में मैनेजर था 2017 से 18 के दरमियान। तो वहाँ पे मेरी टीम में एक लड़का था, अब्दुल मुईज़, उसका मैं इसलिए नाम लूँगा क्योंकि ये मैंने चंक उसको टैग भी करना है। वो बच्चा इतना मेहनती निकला, उसने क्या किया, उसने AI टूल्स सीखे और उन AI टूल्स से वो प्रोडक्ट्स की वीडियोस और कमर्शियल्स बनाता है। मतलब कि लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स उसको पे करते हैं कि हमारी ऐड बना दो। 200, 400, 500 जितना भी है वो उसका है, वो मुझे नहीं, लेकिन ही इज़ डूइंग गुड माशाल्लाह, और वो मुझसे छोटा है। ठीक है, अब आगे जनरेशन को फ़ायदा ये कि मैं हूँ 38 का, ये 2-3 साल पहले AI के प्रॉपर टूल्स आए हैं। अब जो 20-21 साल के लड़के लड़कियां, जिस तरह मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं 12 साल और 9 साल, अब उनका सही दौर है AI को सीखने का। हम कितना ही सीख लेंगे। लेकिन यहाँ तो डिस्करेज किया जाता है स्कूलों के अंदर कि आप AI के करीब ना जाएं, नहीं, आपकी वो क्रिएटिविटी खत्म हो हाँ, जाएगी। वो बात उनसे भी मैं एग्री करूंगा, क्योंकि अगर आपने सारा कुछ AI पे डाल दिया और आपने खुद कुछ नहीं सोचा तो फिर क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली इतने सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस खुले हुए हैं, क्यों खुले हैं? अच्छा उस उनका सॉफ्टवेयर कोई तो कस्टमर है ना। सॉफ्टवेयर कभी ये सोचे नहीं, मुझे पहले ये बताएं क्यों खुले हैं? कोई तो लेता है ना वहां से। वो इतने 40-50 बंदा, 100 बंदा, किसी की लाख सर रुपए वहाँ की, पे 2 भी लाख। एक्सप्लॉइटेशन तो होती है ना, जो और जहाँ सर पे छोड़े जाते हैं। एक्सप्लॉइटेशन को छोड़े, अभी उनके आप प्रोडक्ट्स। एक तरफ आप कह रहे थे कि जी यहाँ पे क्यों बैठे रहते लेकिन हैं, वहां पे ये नहीं है कि 2-2 महीने सैलरी नहीं आ सर रही। इतना काम करने के बाद उनको 50,000 60,000 लाख तक मुश्किल देते हैं और उनका खून नचोड़ते हैं। और सर स्किल्स उनकी जो है नचोड़ते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके स्किल निचोड़े जाते हैं, इनको 3-4 लाख रुपए भी मिलता है। ऐसे They are लोगों को very मैं भी few। जानता हूँ। उसके अलावा वो आपके वेरी जो फ्यू क्यों है? कॉल सेंटर बने हुए हैं, सर कॉल सेंटर काम खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ ठीक है, कि AI ने आगे कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनको खत्म कर दिया है, कर देना है, या हो जाएंगी, ठीक है, या उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। एक है कॉल सेंटर एजेंट्स, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब AI खुद बात करेंगे लोगों से। कॉल सेंटर का दौर अब वो नहीं रहा, ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। कंटेंट राइटर्स हो गए,
पैरा लीगल एडवाइजर्स हो गए, क्योंकि चैट जीपीटी जेमिनी को अगर आप ट्रेन कर दें वो आपके लीगल एडवाइजर्स बन जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद कंटेंट, सिंपल कंटेंट, आर्टिकल, ब्लॉग राइटिंग, डाटा एंट्री, ये सारा काम एआई ले चुका है। इवन जो डॉक्टर्स के काम करने, जूनियर डॉक्टर्स के काम, वो जूनियर डॉक्टर्स की जगह जूनियर एआई बॉट्स हैं जिससे सीनियर डॉक्टर्स काम निकलवाते हैं। ये दौर आ चुका हुआ है, तो मैं आगे बड़ा खतरनाक दौर देखता हूँ। AI is going to take एआई, over. तो आपने जब एआई के रेलिवेंट कोई स्किल नहीं ना सीखा कि एआई के टूल्स को इस्तेमाल करके आप किस तरह अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अब जिस तरह के वो मेरा जूनियर था मेरे अंडर, अब्दुल मुईज़, मैं उसकी एग्जांपल लूँगा। उसने देखा कि यार मार्केट में ट्रेंड है एआई से वीडियोस बनाने का। उसने ये नहीं किया कि मेक मी अ वीडियो ऑफ कैट प्लेइंग, नहीं, उसने कहा कि यार ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी ना ऐड की वीडियो बना के दो। अब वो बिजनेसेस उसको हायर करते हैं, लोकल भी इंटरनेशनल भी, कि यार हमें ना ऐड बना दो। जो ऐड 40, 50, 60 लाख की वो बनाते थे, अब वो एक बच्चा जो है वो 3, 4, 5 लाख रुपए में बना के दे रहा है। उसने वो टूल सीखी, ये है स्किल सेट। कम से कम अभी के लिए तो गई, अब आगे 10 साल बाद का तो नहीं मुझे बताना क्या है। मतलब लेकिन जो हालात इस वक्त जा रहे हैं ना, उसमें जो एक फैक्ट्री बनी हुई है ना, बच्चे को डाला वो गन्ने के रस की तरफ, बाहर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आ गया, 4 साल, 4 दिनों में दुनिया बदल रही है। 4 साल की डिग्री की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये आप इस सारे प्रोसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैट्रिक में वो जो है वो इतने साल लगाता है, 10 साल वहाँ लगा लिए, फिर 4 साल की ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद फिर कई लोग तो एमफिल पीएचडी। सर चले मैं आपको ना अपने एग्जांपल देता हूँ। आई एम दी ओनली पर्सन इन माई फैमिली जिसने अमेरिकन हाई स्कूलिंग बाहर से पढ़ा है। यम्बू इंटरनेशनल स्कूल, यम्बू सनाइया में मेरे वालिद साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए मेरे पेरेंट्स को, वहाँ पे वो जॉब करते थे मराफिक पावर एंड वाटर इंडस्ट्रियल यूनिट में, और वो थे केमिकल इंजीनियर। तो वहाँ पे मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, ये 2000 की बात है, आज से 25 साल पहले, 2000 आज से 25 साल पहले मैं था 13 साल का। मुझे उस वक़्त हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो अमेरिकन कैनेडियन, उन्होंने कहा था बेटा कंप्यूटर पे आपने लिख के आउटलाइन बना के लेके आनी है। आपने मैनुअल वर्क तो करना है लेकिन आपने कंप्यूटर पे लिख के बनानी है। उस वक़्त से उन्होंने कंप्यूटर चलाना सिखा दिया था। तो अब मैट्रिक एफएससी अगर कोई करता है जस्ट बिकॉज उसके पास ओ लेवल्स का खर्चा नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डिग्रेडेड है। उसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक एफएससी की हद तक ना रहे, वो इन एआई टूल्स को सीख के और अभी से कंप्यूटर पे वो आके चीज़ें को स्किल सीखना शुरू कर दे। आप किसी इदारे पे रिलाय ना करें, किसी इदारे पे रिलाय ना करें। और अनफॉर्चुनेट सी बात है, सोसाइटी है, सिस्टम है, आपको जाना भी है, यूनिवर्सिटी है, आपने पढ़ना भी है, आपने फीस भी देनी है, लेकिन आप किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। चॉइस इज योर्स। काम आपने खुद करना है, 100% आप खुद अब रिस्पॉन्सिबल हैं। आप किसी को नहीं दोष दे सकते, क्योंकि चीज़ें खुल के आपके सामने आ गई हैं कि ये मशीन्स आपकी जॉब, जी छोटी मोटी जॉब जिसका मैंने अभी बताया वो तो खा गई हैं, मशीन खा गई हैं वो जॉब्स। आप क्या देखते हैं आगे जो मीडिया है उसमें किस किस की जॉब जा रही है? एडिटर की जॉब भी चली जाएगी यार, बहुत अनकरीब एडिटर की भी जॉब चली जाएगी, प्रेजेंटर भी चला जाएगा, प्रेजेंटर की भी जॉब जाने वाली है। मैं बताता हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकेशन पे होगा। इस तरह की जो बॉट वो हो रही है, बॉट्स कर रहे होंगे। एनएलई, उसके बाद आपका न्यूज कास्टर, स्क्रिप्ट राइटर, इनकी जगह 1-2 बंदे होंगे जो ये सारा काम कर रहे होंगे। ये आगे होने वाला है, क्योंकि मुझे बताया ना, न्यूज़ कास्टर, व्हाट अबाउट रिपोर्टर को तो जाना छोड़ दे यार, न्यूज़ कास्टर की क्या जॉब है, न्यूज़ पढ़ना। अब आज के दौर में वो एक स्किल सेट नहीं कंसिडर होता, बल्कि मैंने 5-6 साल न्यूज़ चैनल्स में डिजिटल मीडिया के मैनेजर रह के मार्केट में धक्के खाए। कोई सॉफ्टवेयर हाउस मुझे एक्सेप्ट नहीं था करता कि आपको तो न्यूज़ चैनल का एक्सपीरियंस है, आपको तो पता ही नहीं सॉफ्टवेयर क्या है। बात उनकी भी ठीक कि मैं तो न्यूज़ चैनल में था, हालांकि अब मैं न्यूज़ चैनल्स को तो नहीं दोष दे सकता था, मैंने तो किया वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम है, किया तो मैंने वो है जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी डिमांड है। लेकिन मार्केट में देखा जाता है न्यूज़ चैनल में डिजिटल रिजेक्टेड। नॉट ब्लेमिंग एनी न्यूज़ चैनल, नॉट ब्लेमिंग एनी इदारा, ब्लेमिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैंने अपने स्किल्स नहीं अपग्रेड किए। मैंने 4 साल पहले एक हाई पेइंग जॉब छोड़ी एक अच्छे न्यूज़ चैनल की जो टाइम पे करते थे। उन्होंने मुझे 10-15 दिन जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा बार बार सोच लो। मैंने ज़िद करके मैं वहाँ से हटाऊँ, और मैंने बहुत बुरे तरीके से सफ़र किया है। उसके बाद मैं बहुत फाइनेंशियल लॉस में गया हूँ, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था मैंने दोबारा नई इस फील्ड में जाना है, क्योंकि मैं स्टक हो गया था, मैं कंफर्ट जोन में आ गया था, कोई स्किल्स नहीं थे सीखने को मुझे मिल रहे। तो अल्लाह का शुक्र मैंने रिस्क लिया, अपने डिजिटल प्रोडक्ट पे काम किया, इंक्यूबेशन मिली, और अब यहाँ से आगे बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं
ये बच्चे बच्चियों को जो भी ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आगे आ रहे हैं, इनको मैं भी बता रहा हूँ, एआई के टूल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप नहीं काम करेंगे, इससे पहले आप कह सकें मेरे पास जॉब नहीं है, आप पहले ही फारिग हो जाएंगे। आपके पास ये भी नहीं होगा टाइम कहने, आपके पास रोने का भी टाइम नहीं होगा इतनी तेजी से। मतलब कि मुझे तो आगे खौफ आता है, मुझे अपने बच्चे बच्चियों का आगे खौफ आता है। मैं किसी की क्या बात करूं, मुझे नहीं समझ आ रही है आगे क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। बस जो चल रहा है अभी एआई का, फिलहाल उसको सीखे आप, मैं तो यही कहूँगा। जी यासिर साहब, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पे जो नाम नहाद पर्सनालिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं, जैसे डकी भाई है, कोई पता नहीं कोई भट्ट है, रजब भट्ट है, ये इनकी आए रोज़ खबरें होती हैं। चले सोशल मीडिया पे तो ठीक है, आपके जो नाम नहाद नेशनल टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर उनकी खबरें चल रही होती हैं। कभी कोई खबर आ जाती है जी, वो कोई जो शेर के बच्चे हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं। कभी ये खबर आ जाती है जी इनको फ़लाँ केस में पकड़ा गया है। और आज भी एक मैंने देखा कि एक टीवी चैनल के ऊपर फट्टे चल रहे थे, कोई डक्की भाई हैं जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये क्या केसेस हैं और ये क्यों इस कदर उनको हाइप क्रिएट करवाई जाती है, क्यों उनको बुलाया जाता देखिए, है और क्यों उनको मैं इसमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं तो ना टारगेट ऑडियंस हूं उन लोगों का, ना मैं इनको फॉलो करता हूँ, ना मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ। नहीं, मैंने भी ये खबर देखी। क्योंकि मेरे पास पहली चीज़ तो टाइम नहीं है, दूसरा ये है कि मैं अब इस एज में हूँ कि ये मुझे ये मान नहीं रखता। मैं समझता हूँ मेरे लिए वेस्ट ऑफ बट टाइम है लेकिन इनको वो देखना। हमारे अच्छा, नौजवानों के अब वो अंदर ये मैंने भी अभी ये एक मौजूद न्यूज़ है। आर्टिकल ये भी देखा है जो मुझे सामने आया कि जी यूट्यूबर डकी भाई अरेस्टेड एट लाहौर एयरपोर्ट ओवर प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्लीकेशंस। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ ऑनलाइन में गैम्बलिंग। जो न्यूज़ के अंदर आ रहा है वो ये है कि जी इनके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट ऐसे जिस तरह के ऑफटेक इफेक्ट्स है, बाइनोमो या इस तरह की जिस तरह भी कंपनीज हैं उनको इन्होंने प्रमोट किया क्योंकि इनकी एक सब्सटेंशियल वर्थ है, लोग इनको देखते हैं। तो इन कंपनीज ने इनको पैसे दे के इनके लिंक्स नज़र आए हैं, तो एफआईए ने या पता नहीं साइबर क्राइम ने इनको वहाँ से अरेस्ट किया है। बाद में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है उसको तो साइड पे रखते हैं, क्योंकि मेरी वो फील्ड एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं लीगैलिटीज़ को या अदारों को इन लोगों को डिस्कस करूँ। मेरे सिर्फ एक दो क्वेश्चंस हैं। क्या हमारी सोसाइटी में सिर्फ यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाए नहीं रह गए हैं? क्या हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते? मतलब कि बजाय इसके कि न्यूज़ चैनल्स आप इन लोगों को टाइम दें, आप डॉक्टर्स को, साइंसदानों को और ऐसे लोगों को अपने चैनल्स पे बुलाएं जो कि ये बताएं, एंटरप्रेन्योर्स को बताएं कि यार नए बिजनेसेस कहाँ से आते हैं, नए बिजनेसेस को किस तरह शुरू किया जाए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है यार नए बिजनेसेस ये की। जो आपने बात की है कि कोई वो जो है वो एक नया आपने मुझे एंगल बताया है, इसका मतलब है ये जो हमें दिखता है वो असल नहीं है, असल कहानियाँ कुछ और हैं। असल कहानी बीच में और भी बड़ी चीज़ें हैं। मैं देखें मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जब मैं मोनेटाइजेशन सिर्फ यहाँ से नहीं हो रही, जी तो मैं और आपको तरीकों बताता से हूँ, भी जब हो मैं रही है। कहता हूँ ना कि मैं डरता हूँ ख़ुसूसन अपने बच्चों के वाले से, वो मैं सही कहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं वो ये ना इन रास्तों में चले। मैं तो एक एजुकेटेड पेरेंट हूँ, मुझे तो पता है कि मैं इस दौर का हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से उनको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे नहीं तो हैं, ये जो बच्चे आपने अपनी तरफ से। गैम्बलिंग वाली बात की है, अच्छा, ये इसके जरा ऊपर तो ना मैं अब नाम तो खैर नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जब इनके ऊपर भी डाउन, देखें यूट्यूब भी एक बिजनेस है, और जब आपने सारा अपना वो कहते हैं ना नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जब आपने सारा फोकस ही यूट्यूब और व्लॉगिंग पे रखा है और जब उसके व्यूज़ गिरते हैं, रेवेन्यू गिरता है, तो आपको कहीं और से पैसा चाहिए कि आप वो अपना लाइफस्टाइल और इनकम मेंटेन कर सकें। इंस्टाग्राम पे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अनफॉर्चुनेटली उनको बेटिंग ऐप्स और गेमिंग को प्रमोट करते देखा है कि यार आप आओ इसमें थोड़ा सा पैसा लगाओ और आप भी अमीर हो जाओगे। यार वैली बैठ के क्या करना है, मोबाइल से पैसा ही कमा लो, ये कोई स्किल नहीं है। मुझे एक जब बात आप बताइए। सुन अभी मेरी बात कंप्लीट थोड़ी ना हुई है, अभी रुके ना आप जरा। अभी कुछ बाकी है, ठीक। हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। फिर मेरा एक आइडल था जिसको मैं 20-25 साल से फॉलो करता हूँ, मतलब कि ना वो ऐसा कि मैं बचपन में इसी को देखता था कि यार क्या ज़बरदस्त ये क्रिकेटर है, क्या पर्सनैलिटी है। जब उसके मैंने इश्तिहारात देखे ना कि वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को खुल के प्रमोट कर रहा है और उसकी वीडियोस में आ रहा है, उस दिन से ये लोग मेरे दिल से बिल्कुल उतर गए। देखें, पैसा तो फिरौन के पास भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अगर अल्लाह की ज़ाते पाक ने सिर्फ कामयाबी का मेयार अगर पैसे भी रखा है ना, तो फिर तो फिरौन भी कामयाब होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं हो सका? क्योंकि फिर उसके गुरूर, तकब्बर, और फिर आपको पता है जो वो हमारा वो, मैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं उस तरह कह सकता क्योंकि ज़ाहिर बात मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। बात करने का मकसद ये है कि पैसा कमाने के बड़े ज़रिए आप हलाल तरीकों की तरफ आएँ। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं एक बात बता दूँ,
किसी का नाम नहीं बगैर, जितने स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, दे गिव अ डैम अबाउट यू एंड योर ऑडियंसेस। मतलब वो यूज करते वो हैं सिर्फ आपको यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। कोई अपनी audience सेलिब्रिटी, को कोई use इन्फ्लुएंसर, करते हैं। कोई स्पोर्ट्स बंदा जो आप जितनी ज़्यादा बैटिंग ऐप्स और गैम्बलिंग को और भी पता नहीं कितनी कंपनीज को प्रमोट करते हैं, उस दिन से मेरे दिल से उतर गए कि इनको सिवाय इसके कोई अच्छी ऐप्स, कोई अच्छे बिजनेसेस को प्रमोट करने का इनको और कोई तरीका नहीं मिलता। फिर जो लोग करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसमें लगाते हैं, उनके कहने में लोग भी बेवकूफ़ है ना, क्यों करते हैं भाई? आपकी अपनी अकल नहीं काम करती कि हमारे मजहब ने एक चीज़ हराम करार दी है, उसको ओपनली आप प्रमोट कर रहे हैं। फिर उसके अंदर वो जो पैसा हारते हैं, उस पैसे के हारने के बाद उसका कमीशन है वो मिलता है इनको। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों का हमने शुरू में जिक्र किया है, उनका कंटेंट अगर उठा के वो कौन सा ऐसा बच्चों के में अच्छाई या बच्चों में कोई एंटरप्रेन्योरशिप या बच्चों को कोई साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने के तरीके दिखाते हैं, जब वो कंटेंट इस तरह का प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए तो कोई जिसे कह लेंगे कोई देखिए ममानियत ही उनके नहीं लिए है, तो वो वो तो कुछ भी मशीन कर है ना, सकते हैं। वो पैसा उससे जनरेट कर रहे हैं। उनमें तो कोई अब मोरालिटी मैं का उनको, कॉन्सेप्ट जो आप बात कर रहे देखिए हैं वो तो मैं नहीं है उनको ना। फिर भी नहीं वो दोष दूंगा, मैं आवाम को दूंगा कि यार आप अपनी अकल इस्तेमाल करके कोई बिजनेसेस की तरफ आएँ, स्टार्टअप्स के ऊपर आएँ, ऑटोमेशन को सीखें, स्किल्स के ऊपर काम करें। और ये जो बात करते हैं ना यार मैं ना बड़े होकर यूट्यूब पर व्लॉगर बनना है, मुझे एक बात बताएं, यूट्यूब जालों ने स्टार्ट की है? पागल थे वो जिन्होंने यूट्यूब क्या है? $1 बिलियन एक एंटरप्राइज है, गूगल का एक इदारा है, अरबों डॉलर्स का साल कमाते हैं। उसको पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, डिज़ाइनर्स ने, डेवलपर्स ने बनाया है। उसकी हज़ारों बंदों की टीम है, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप बना लें इस तरह की प्रोडक्ट अपने मुल्क में। सेम गोज विद फेसबुक, सेम गोज विद फेसबुक, सेम विद इंस्टाग्राम, सेम विद व्हाट्सएप। आपके अपने मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है यार? यूट्यूब पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है ना, तो आप भी तो कह सकते हैं पढ़ लिख के अपने मुल्क में इस तरह की कोई वीडियो शेयरिंग की एप्लीकेशन बनाएंगे। ज़रूरी है कि हर एक ने व्लॉगिंग ही करनी है? सारी चीज़ें सबके लिए नहीं बनी हुई। आपने अगर व्लॉगिंग में आना है, सबसे पहले आप अपनी बिजनेस को या अपने काम को स्टेबल करें और अपनी फील्ड के मुताबिक कंटेंट बनाएं, और देयर वो आर उसकी लॉट समझ ऑफ भी अदर आती है। वेज, व्लॉगिंग के तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। मुझे ये मैं आइट्स का बताइए। ट्रेनर हूँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ और मेरे 10-15 ममालिक में मेरे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड आई कैन अटेस्ट द फैक्ट कि मैं अगर कंटेंट बनाऊंगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन उस पर बनाऊंगा, अब बेशक उसको देखने वाले लोग थोड़े हैं, मुझे ज़्यादा देखने वाले या ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़े लोग चाहिए जो ज़्यादा देर तक देखें, मुझसे क्वेश्चन करें और मेरे साथ एंगेज हो। मुझे एक लॉयल कम्युनिटी चाहिए पढ़े लिखे लोगों की। अब देखें, आप किसी ने तो ट्रेंड सेट करना है ना। अगर हर बंदा व्लॉग्स, हर बंदा इन्फ्लुएंसर, हर बंदा दूसरे बिजनेसेस को प्रमोट करेगा, तो आपने अपने यहाँ डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट कहाँ पे क्रिएट करना है? मुझे ये बताइए कि ये जिन प्लेटफॉर्म्स को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनको भी तो पता है ना कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में शुमार हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो फिर इनके ऊपर कुछ सर चेक एंड मैंने बैलेंस लगाएं? आपको पहले एक बात कही, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यू आर ओनली द वन टू बी ब्लेम योरसेल्फ। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन प्लेटफॉर्म्स की सर भी है। नहीं आपके है, अमेरिका और के नहीं है अंदर, सर, सर अमेरिका नहीं के है। अंदर, यूरोप के अंदर इनको जुर्माने वो लगे, क्यों इनको है? पकड़ा जाता है। क्योंकि सर हमारे फिर यहाँ इस वहाँ तरह पे का कोई सिस्टम ही नहीं है, सर हम उस वो पर बात छोड़ भी नहीं देना। कर सकते। अब ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक लॉ पास किया, जो यूट्यूब ने बड़ा इसको फोर्स किया था कि ना हो। लॉ ठीक है। क्या है कि 16 साल से कम उम्र बच्चा यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है। ये उन्होंने लॉ पास कर दिया, लॉ बन गया। मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। देखे ना, 16 साल के बच्चे का पढ़ाई के साथ ताल्लुक होना चाहिए, एआई टूल्स को इस्तेमाल करना है, और यूट्यूब सिर्फ वो पेरेंटल गाइडेंस में इस्तेमाल करें। हम भी जब नया नया डायल अप मॉडेम आया था, अम्मी अबू के साथ एक कमरे में बैठ के हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे। हमारे वालिदैन, उन्हें पता था इंटरनेट पे क्या कुछ है। मैं आज से 25 साल पहले की बता रहा हूँ। अब तो हालात ही बिगड़े हुए हैं, अब तो भूल जाएं आप, अब तो बात ही कुछ और है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो डक्की भाई, रजब बट, ये सारा फिनोमेना बना हुआ है, हु आर दे पीपल एंड हाउ डिड दे केम सो पॉपुलर? क्या उनके पास ऐसी थी गिदड़ सिंगी थी कि जो सारे लोग उनके पीछे लगे, उनकी फॉलोइंग भी बढ़ गई और सारा कुछ है, अरेस्ट भी हो रहे होते हैं, ये आप गैम्बलिंग की बातें भी बता रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी फॉलोइंग नहीं कम होती? क्योंकि उन्होंने मार्केट में उस वक्त ये इतना बड़ा गैप देख लिया था जो कि कोई और कर नहीं था पा रहा। उन्होंने उस वक्त से काम करते करते अपनी एक ऑडियंस बना ली। कौन सा काम करते करते? यही व्लॉग्स का। व्लॉगिंग में दे क्या रहे क्योंकि होते हैं वो लोगों को? देखें, वो छोड़ दें क्या दे रहे हैं, वो ये देखें कि उन्होंने एक मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करके काम शुरू किया। आप मार्केट गैप को पाकिस्तान में आइडेंटिफाई करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दें। अब मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ उठता बैठता हूँ, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल। मैं हैरान हो जाता हूँ, वहाँ से मुझे आइडिया होता है कि यार व्लॉगिंग इज नॉट क्लिक ही एवरीथिंग। नहीं करते सर, और उनके पास क्या प्रेजेंटेशन की स्किल्स नहीं है या क्या मसाइल हैं? जो देखिए आप कल को entrepreneur की मैं सबको एक चीज़ बता दूँ,
कि जो कोई इस वक्त व्लॉगिंग या यूट्यूब पे है ये चूंकि मैं चैट जीपीटी भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था और उसका ही मैं रिस्पांस आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, यार मुझे डिप्रेशन हो रही है, ये एक बंदा 13 लाख रुपए का टीवी ले रहा है, 12 करोड़ रुपए का घर ले रहा है, मैं क्या करूँ? उसने कहा आप अपने चैप्टर 1 को उसके चैप्टर 20 से कंपेयर ना करें। उसने उस वक्त शुरू किया था जब दौर था, आगे एआई और एजुकेशन का दौर है। और दूसरी चीज़, आप अपने बिजनेस के ऊपर काम करें। कल को यूट्यूब और ये प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं या ये आपके चैनल्स को गिरा दें या मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस साइड पे होगा, उसको तो नहीं ना कोई सो यू इम्पैक्ट मीन होगा। कि ये डिसेप्शन है, जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले दिखा के लोगों को ये लगता है शायद ये हम व्लॉग बनाएंगे और हमारे पास एकदम से ये सारी चीजें आ जाए। नहीं, ये तो वो हकीकत है, वो जो बना रहे हैं उससे इतना पैसा लेकिन वो कमा रहे हैं साथ कि जो वो ये गैम्बलिंग और अदर चीजें जो सामने आ सर रही ये हैं, तो फिर अब वो वही बात है ना कि जितना भी आ जाए ना, वो फिर बंदे की हवस होती है, मेरे पास 1 करोड़ नहीं फिर 2 करोड़ आना चाहिए। मैं अगर आज महीने का 2 लाख या 3 लाख कमा रहा हूँ, मेरे अंदर ही होगी मैं 6 लाख कमाऊँ। जब 6 लाख कमाऊंगा मेरे अंदर होगा 12 लाख। लोग तो इंटाइस हो रहे हैं ना फिर से। तो लोगों यार को वो यही तो फिर नजर आ रहा है लोगों कि शायद को यहीं से हो रहा है तो फिर सारा। लोगों को भी तो थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए ना। मुझे पता है मेरे ये व्लॉग पे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वो मेरे खिलाफ बहुत होंगे, बट आई एम फाइन विद इट। द थिंग इज कि आप लोगों को अपनी अकल से काम लेना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह तो अमेरिका और यूके में भी बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि प्रैंक्स करते हैं, लेकिन उनके और भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि एजुकेशनल और अच्छा कंटेंट डालते हैं और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो आप बने यार। अब जिस तरह के विलेज फूड सीक्रेट्स भी तो है ना, है उस बंदे की कोई कंट्रोवर्सी? गूगल की टीम आती है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के जाती है। उनका दिमाग खराब है, वो अमेरिका से आती हैं, गांव में आके उसकी टीम उसको बनाते हैं विलेज फूड सीक्रेट्स को। वो कितने पता नहीं 6 या 7 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं फॉलो करता। बट द पॉइंट इज कि उसके भी तो है ना, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कहता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, वो भी तो चल रहा है ना यार। तो आप उस तरह का भी कंटेंट तो बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड कंटेंट की बहुत ज़रूरत है। ये वो गैप है जो अगर आपको यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आप 100 बिस्मिल्लाह इसको देखें। आप कुछ सिखाना शुरू कर दें। यंगस्टर हैं जो डक्की भाई बट और पता नहीं कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ना सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, व्हाट डू यू टेल देम व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू? दे आर छोड़ सपोज्ड दें टू उनको देखना, अपना कुछ नया करने यार, शुरू अपना कर कुछ दें? नया करें। तो आपके पास कुछ है अपना उनको देने अपना के लिए? हमारे पास तो कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर, कुछ ऐसी चीजें हमें नजर ही नहीं आती। आप सर आपको सर्च करनी पड़ेगी। इनक्यूबेटर्स की बात कर रहे हैं, आपको वो लोग सर्च तो हमें करनी नजर ही पड़ेगी। नहीं आते सर। सर यूट्यूब भी भरा पड़ा है, यूडेमी भरा पड़ा है। आप अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करें, आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर आपने व्लॉग्स ही बनाने हैं तो आप एक ऐसी मार्केट को पकड़ें जिसकी डिमांड, पाकिस्तान में बहुत डिमांड है इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, आइल्स के ऊपर। पाकिस्तान में स्टडी अब्रॉड की बड़ी डिमांड है, लोग बाहर जाते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से मशवरे दें। इसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड है जिसका हमें पता ही नहीं है। लोग यहाँ पे बैठ एक के तरह का कैमोफ्लाज किया हुआ है ना इन लोगों ने। यहाँ पे आवाम को, आपने लोगों को कैमोफ्लाज कर दिया है ना। सर यहाँ पे बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर साल का सॉफ्टवेयर हाउस कमाते हैं, बाहर की कंपनीज को प्रोडक्ट्स बना के बेच के, तो वो बना के बेच रहे हैं और वो इतना कमाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो यूट्यूबर्स की जो इनकम है ना, वो एक तरफ साल की और उनकी 1 महीने की इनकम एक तरफ, आप उनको आपके पास से गुजर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने एक विलेज में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि दे आर जस्ट, अब वो कॉपीराइट कंटेंट बेच रहे हैं। लोगों ने मोबाइल लिए हुए हैं, लोगों ने लैपटॉप लिए हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, कॉपीराइटेड कंटेंट बना के उसको। ये क्या फिनोमेना है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। सर बस वो जहाँ से पैसे आ जाएं हम उस तरफ लग पड़ते हैं। हम ये लॉन्ग टर्म तो देखते नहीं है ना किसी भी चीज़ को। तो ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया आपका ब्रांड है। तो देखें, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम इनको फॉलो कर रही है, ये उनको सही तरीके से बताएं। अब तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? हमें लगता है जी वो पकड़ा गया, वो छूट गया, वो पकड़ा गया, उसको जिस मैंने पॉलिटिक्स पे और गवर्नमेंट पे बात ही नहीं करनी। वो मेरी फील्ड नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा उसने क्या करना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, टिकटॉक का सबसे बड़ा जो स्टार है ना, वो खाबी लामे है। इज अ ब्लैक सेनेगल मुस्लिम, जो कि वो इस तरह की वीडियोस बनाता था बगैर कुछ बोले। ही इज जस्ट, हाँ, वो बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना था। वो कहता है कि आई डू नॉट प्रमोट अल्कोहल ब्रांड बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फॉलो मी, दे विल स्टार्ट ड्रिंकिंग, आई एम अ मुस्लिम, आई डू नॉट प्रमोट इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के जो फॉलोअर्स है ना टिकटॉक के ऑफिशियल अकाउंट से ज्यादा उस बंदे के फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। और वो कहता है मेरी सोशल, तो हमारे यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना किसी यूट्यूबर की। और बहुत कम है, बहुत कम है, कोई 100 में से 2-3 है जिनकी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके है। लेकिन ये ना हो मैं उनका नाम ले लूँ, पता लगे बाद में वो भी कुछ इस तरह की हरकतें करने लग पड़े। तो ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब का शौक नहीं, बट द थिंग इज कि
यूट्यूब व्लॉगिंग वगैरह ठीक है वो कर रहे हैं, उन्होंने अपना बना लिया, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल इनकम मॉडल नहीं है। थैंक यू सो मच। सस्टेनेबल, एक मिनट, सस्टेनेबल इनकम मॉडल है कि आपका अपना काम हो और अपनी फील्ड के अंदर आप अपने ब्रांड को बनाएं, अपनी एक्सपर्टीज लेके आए। असद याकूब के भी तो 1.8 मिलियन फॉलोअर्स, उसको पूरी दुनिया जानती है एज एन आइल्स ट्रेनर। मैं तो अपनी फील्ड का बताऊंगा क्यों यार, वो 15 साल से एक चीज में लगा है, एजुकेशन बिकता है, लोग लेते हैं उससे सर्विसेज। थैंक यू सो मच यासिर साहब। You're welcome. इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ बात करने सामने आई है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल चाहे कोई कंटेंट बना रहा है, चाहे कोई बेच रहा है, तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो पूरी करेगा तो सब कुछ ठीक होगा।